जी बोलना। सपोज आई एम सिंगिंग प्रेज द लॉर्ड। मैं काजल गौतम प्रॉफिट अनिल भट्टी जी की वाइफ। मेरे साथ मेरा बेटा है अखिल भट्टी। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये खुदा की महिमा के लिए हम एक लाइन गाएंगे। है खुदा की रो छू हमें तो छू, है खुदा की रो छू हमें तो छू, तू जो छुए हमें मिले आज़ादी, तू जो छुए हमें मिले आज़ादी। हाँ हो जाए तेरे मसा के आदि, हाँ हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू। जाम से खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप सबको जान से कि परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने हमें सलामत रखा। सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आज ये दिन आप सबकी और मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने ये दिन दिया कि आज हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सहभागिता करके, परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर हुआ। और हम सब इस क्रिसमस के अवसर पे आज जो परमेश्वर का जन्म दिहाड़ा पूरी दुनिया में हम लोग मना रहे हैं, सचमुच परमेश्वर का एक दिन है। इस दिन परमेश्वर ने आप यहाँ पे पृथ्वी पे जन्म लिया। उस परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के लिए यहाँ पे धरती पे भेजा। और परमेश्वर का जन्म यहाँ पे बाइबल में आप पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट कहना बड़ा आसान है, लेकिन आज समय ऐसा है कि लोग प्रॉफिट से इतना घृणा करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि जब मतलब प्रॉफिट का नाम आता है। लेकिन आप देखो कि उस समय में आज से 2024 साल पहले भी प्रॉफिट की वैल्यू क्या थी, भविष्यवक्ता नबी की वैल्यू क्या थी, कि परमेश्वर को पवित्र आत्मा जी के द्वारा एक प्रॉफिट उन्होंने ठहराया। और उस प्रॉफिट ने वो भविष्यवाणी की कि लिखा बाइबल में काफ़ी सालों पहले वो भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक मुक्तिदाता पैदा होगा हम सब के पापों के लिए, हम सब के पापों के बलिदान के लिए एक मुक्तिदाता पैदा होगा और जिसका नाम मसीह होगा, प्रभु यीशु मसीह होगा। तो परमेश्वर के पैदा होने से पहले, प्रभु यीशु मसीह जी के पैदा होने से पहले प्रॉफिट इशाया ने, भविष्यवक्ता नबी इशाया जी ने भविष्यवाणी कर दी थी। 700 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि परमेश्वर ऐसे एक कुंवारी होगी और परमेश्वर उससे पैदा होंगे, किसी आदमी और औरत के संबंध से नहीं, बल्कि एक कुंवारी के पेट में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कुंवारी जो बहन होगी मरियम, उनके पेट में परमेश्वर का ऐसे प्रेग्नेंट होंगे, ये वचन में लिखा है। और एक प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी कि प्रॉफिट इशाया जी ने कि ऐसे वो भविष्यवाणी उन्होंने की कि ऐसे ये चीज़ें सब होंगी, में कि ऐसे वो चीज़ें होती थी कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने नबियों से परमेश्वर की आत्मा बात करते थे। परमेश्वर कुछ भी करने से पहले भविष्यवक्ता नबी को बताते थे, प्रॉफिट को बताते थे कि आने वाले समय में क्या ये चीज़ें होंगी। तो उस समय बाइबल वो इस चीज़ को बोलती है कि प्रॉफिट इशाया को परमेश्वर ने बताया कि ऐसे तो बोल में परमेश्वर ने उनको बोला कि आप बोलो, ऐसे आप बोलो कि एक मसीह पैदा होगा जो सारी दुनिया का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कहलाएंगे। तो लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे पापों के लिए इस दुनिया में भेज दिया। तो लिखा कि एक प्रॉफिट के द्वारा, प्रॉफिट इशाया जी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा वो भविष्यवाणी हुई कि एक मसीह, एक ऐसे एक बेटा एक ऐसे पैदा होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस चीज़ को करने में परमेश्वर ने हेल्प की। सो वचन में लिखा है कि जब उसने ऐसी चीज़ हुई तो उन्होंने ये भविष्यवाणी जो उन्होंने भविष्यवाणी की, तो जब ये भविष्यवाणी पूरी हो गई तो लिखा कि 3 ऐसे मजूसी जो थे वो ऐसे परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, दंडवत करने के लिए, लिखा कि वहाँ पे परमेश्वर के शहर यरूशलेम में, जहाँ परमेश्वर का जहाँ परमेश्वर पैदा हुए, जो आज दुनिया का सेंटर है, वहाँ पे उस चीज़ को देखने के लिए
कई 3 मजूसी वहाँ पे गए, और बाइबल इस चीज़ को बताती है कि वहाँ में से उसमें से एक मजूसी जो भारतवर्ष से गए थे, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, आप याद रखना कि एक मजूसी भारतवर्ष से गए थे। आप देखिए कि एक मजूसी आज से 2024 साल पहले वहाँ पे परमेश्वर जी को, जब परमेश्वर पैदा हुए, दंडवत करने के लिए, मिलने के लिए गए, तो आज से 2024 साल पहले, तो आप देखिए कि एक वो भारतवर्ष से एक वो मजूसी गए थे परमेश्वर का सजदा करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए। तो एक मजूसी के द्वारा जो भारतवर्ष से गए थे, आज भारत में परमेश्वर का फजल कितना है, आज भारत में परमेश्वर की आशीष कितनी है, आज कितना अनुग्रह है, भारत में कितने प्रॉफिट हैं, कितने पास्टर हैं, कितने अपोस्टर हैं, कितने रेवरेंट हैं, कितने ऐसे मसीह में हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो लिखा है कि ऐसे एक परमेश्वर का आत्मा स्वर्गदूत वहाँ पे प्रेजेंट हुए, उन्होंने बोला मरियम को कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो लिखा वचन में कि उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा अभी किसी के साथ मंगनी नहीं हुआ, किसी के साथ मेरा गेस्टफ्रेंड नहीं हुआ, किसी के साथ मेरी शादी नहीं हुआ, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, कैसे एक मुक्तिदाता को जन्म दे सकती हूँ। तो परमेश्वर की आत्मा स्वर्गदूत ने बोला, परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया कि ये सब कुछ किसी इंसान की इच्छा से नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का फजल तेरे ऊपर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, और परमेश्वर ने इस चीज़ को चुना है कि आपको उस चीज़ के लिए चुना है कि आपके पेट पे से वो चीज़ें बाहर आएंगी। आप एक ऐसे एक चीज़ को उत्पन्न करेंगे जिसका नाम मसीह होगा, और वो पूरे संसार का उद्धार करते होंगे, पूरे संसार के वो मुक्तिदाता परमेश्वर होंगे। तो बाइबल में इस चीज़ को लिखा कि वैसे वो समय जब पूरा होता गया, तो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उन चीज़ को ऐसे उनकी ज़िंदगी में जाने दिया। तो वैसे जिस समय वो गर्भवती हुई, तो वहाँ पर लिखा कि जब परमेश्वर का, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक मीटिंग और भी वहाँ पर जाना है, तो जब परमेश्वर जी का समय पूरा हुआ, तो लिखा वहाँ पे भी उन्होंने जो प्रेगनेंसी ठहरी थी, वो समय आ गया डिलीवरी का, पैदा होने का, प्रभु का समय आ गया। तो उन्होंने कहीं भी उनको जगह नहीं मिली थी, कभी वो किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, कभी वो किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, और लोग उनको ऐसे जगह नहीं दे रहे थे डिलीवरी के लिए, कहीं पर जगह नहीं देते। लेकिन वहाँ पे देखा कि एक किसी घर में वो गए, तो ऐसे उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, तो ऐसे जैसे जिसमें जानवर ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं, जब एक कबेला था ऐसा वहाँ पे, एक जहाँ पे गायें घास खाती है, लिखा बाइबल में कि वहाँ पे उन्होंने को एक जगह मिली, खुली उसको चीज़ को बोलते हैं, कि वहाँ पे उन्होंने को एक जगह मिली, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे अगर रात गुजारनी है तो आप रात गुजार सकते हैं। अब देखिए परमेश्वर ने अपने आप को कितना नीचे दिखे, एक संसार का मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक खुली में पैदा हुए। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। और लिखा बाइबल में कि उनका जन्म वहाँ पे हुआ, और परमेश्वर ने वहाँ पे जन्म लिया। परमेश्वर, अब हो सकता है कि आपकी नज़र में, आप लोगों की नज़र में आप गधे हो, आप बेवकूफ़ हो, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके बीवी, आपके यार दोस्त, यहाँ पे आप काम करते हैं, वो लोग आपको तुच्छ समझते हो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने गधे की भी सवारी की। परमेश्वर ने अपने आप को इतना नमन किया। हमें भी चाहिए कि किसी का, इस चीज़ में बोलूँगा भाई, किसी का भी, किसी प्रॉफिट का, किसी पास्टर का, किसी भी आप अपोस्टर का निरादर मत करो, गलत बात मत करो, किसी की बुराई मत करो। जिसके ऊपर परमेश्वर का फजल है वो बढ़ रहा है। अगर वो किसी के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसी के ऊपर ले हैंड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उस चीज़ में उनके साथ चल रहा है। आप इंसान हो, आप उस चीज़ को गलत मत बोलो। आप देखो कि परमेश्वर, अगर हमें इतना समय सेवा करते हो गए, आज हमें 30 साल सेवा करते हो गए, 35 साल सेवा करते हो गए, 40 साल सेवा करते हो गए, आज हमारे पास वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक क्यों नहीं है जो उस प्रॉफिट के पास है, उस भविष्यवक्ता के पास जो चीज़ है वो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारी इतनी सेवा के करने के बावजूद भी आज हमारे पास वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो, चाहे उसकी उम्र कम है, चाहे उसकी सेवा का समय कम है, लेकिन उसका परिश्रम ज़्यादा है, उसकी प्रार्थना का समय ज़्यादा है, वो ज़्यादा बोझ से प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उसको प्रॉफिट बना दिया, परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया है। आप उस चीज़ को धन्य समझो कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक प्रॉफिट है, यहाँ पे हम, हमारे घर में एक प्रॉफिट है, हमारे मोहल्ले में एक प्रॉफिट है, हमारी कलीसिया में एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट भविष्यवक्ता जो होता है ना, उसको पूछो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। एक छोटा सा मैं इस चीज़ के ऊपर शेयर बोलूँगा, तो कहते हैं कि प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कि प्रॉफिट किसी की आंखों में तो रड़कते हैं, प्रॉफिट किसी की आंखों में तो रड़कते हैं, लेकिन प्रॉफिट किसी की ज़िंदगी में परमेश्वर का नूर बन के भी चमकते हैं। लेकिन प्रॉफिट किसी की ज़िंदगी में परमेश्वर का नूर बन के भी चमकते हैं। प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ होते हैं किसी की आंखों में रड़कते हैं। प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी की आंखों में रड़कते हैं, और प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ होते हैं जो किसी की ज़िंदगी में परमेश्वर का नूर बनकर चमकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का फजल आप सबके ऊपर बना रहे। ऐसे अर्पिता कुछ है, परमेश्वर का आंखों में बता रहा है, उसके पास बच्चा नहीं है, शादी को 4 साल हो गए,
लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रही, परमेश्वर का आत्मा 3 महीने के बाद आप प्रेग्नेंट हो गए। ऐसे रसूल 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 किसी का नाम है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है फाइनेंस की मुश्किल उसके घर में, परमेश्वर का आत्मा मुझे अभी जल्दी जल्दी बताएंगे, मैं बोलता रहूँगा। ऐसे ऋषु के घर में परमेश्वर का आत्मा 10,000 पे मेरा कर्म नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा छुएगा और बरकत देगा। ऐसे कुछ संजना है, ऐसे कुछ परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि उसके घर में कुछ ऐसे पैरालाइज है, कुछ इंसान ऐसे है वो पैरालाइज है, और परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा। राजा रबास सना टच करो पवित्र आत्मा जी। ये अभिषेक है जो बताता है। ऐसे ऋषु के बारे में परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि उसके अकाउंट में मिरेकल मनी होगी। 10,000 पे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके अकाउंट में आएंगे। ये अभिषेक है परमेश्वर का जो बढ़ता जाएगा। देखो हम प्रार्थना करते हैं, बोझ लेते हैं आप सबके लिए, और परमेश्वर का आत्मा है जो हमें दिखाते हैं, परमेश्वर का मसा है जो हमें हर चीज़ के बारे में बताता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे जिस दिन जैसे वो पैदा हुए तो बहुत लोगों ने उनको मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर आज भी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने पैदा हुए और 33.5 साल परमेश्वर ने इस धरती पे बिताए, और लिखा वचन में कि 30 साल के बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया, और सिर्फ 3.5 साल प्रचार किया। 3.5 साल प्रचार करने का नतीजा आप देखो कि आज पूरी दुनिया में परमेश्वर की धूम है। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस हम मना रहे हैं, पूरी दुनिया में हम क्रिसमस मना रहे हैं। परमेश्वर का फजल है हमारे ऊपर कि हम पूरे दिन में हम क्रिसमस मना रहे हैं। ये अभिषेक होता है, परमेश्वर का अभिषेक है जो हर एक के साथ परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता है। आप प्रार्थना में रहो, परमेश्वर के साथ रहो, ताकि परमेश्वर का अभिषेक भी बढ़े। और राजा रबासना ऐसे कुछ नाम परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि ये ऐसे कुछ है, ऐसे प्रकाश है, लेकिन वो नाम के प्रकाश है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है झारखंड से है, वो झारखंड से। कुछ दिनों के बाद आप बड़ी गवाही को देखो कि आपके घर में कैसे कुछ पैसे की दिक्कत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, नेगेटिव चीज़ें। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ अर्चना परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि प्राइवेट पार्टों में कुछ दिक्कत है, उसकी प्राइवेट पार्टों में कुछ मुश्किल है, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, बच्चेदानी में दिक्कत है, रसौली है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो चीज़ें खत्म हो रही है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा और हील कर रहा है। ऐसे कुछ है नाम परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं। ऐसे कुछ जल्दी मैं बोल नहीं पा रहा, मुझे ऐसे मेरी आवाज़ें आ रही है। परमेश्वर का आत्मा है जो कुछ ऐसे बताते हैं। आज एक समय है, परमेश्वर का आशीष का दिन है। आप देखो वो तारा जो चमका, जो तारा वो लेके गया उन 3 मजूसियों को लेकर गया, वो तारा आज आपकी ज़िंदगी में भी चमकेगा। वो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में भी चमकेंगे। अपने अगुआ का आदर करो, अपने प्रॉफिट का, अपने पास्टर का आदर करो। उनके द्वारा परमेश्वर आपको हील करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। ऐसे कुछ रेनू का परमेश्वर का नाम मुझे आत्मा बता रहे हैं। झगड़ा रहता है आपके घरों में, परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा और बरकत देगा। इसी के साथ परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत बरकत दे। और बहुत समय बाद परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, लेकिन समय कम है, और भी हमने इबादत करनी है, परमेश्वर कहीं पर जाना है। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, और आप सबके ऊपर परमेश्वर का फजल बना रहे। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकें हों क्रिसमस की। परमेश्वर आप सबको बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करें। आज के दिन के बाद आप सेम ना रहें, आपकी आशीष बढ़ती जाए, आपके धन में आशीष बढ़ती जाए, आप मल्टीप्लाई होते जाए, आपके तोड़े वो बढ़े, आपकी आशीष वो बढ़े, आपका अभिषेक वो बढ़े। और लिखा वहाँ पे, जब उन्होंने ऐसी चीज़ों को किया तो परमेश्वर का जन्म, या शॉर्ट में मैंने बोल दिया कैसे परमेश्वर का जन्म हुआ। और सचमुच वो परमेश्वर, आप चीज़ को सोचो कि हमारे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। आप परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर के दासों का आदर करो और बढ़ते जाओ। मैं अंत में आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस चीज़ को जो देखे मेरे पिता, उसकी ज़िंदगी सेम न रहे, आपका अभिषेक उनको छू ले और टच करे। राजा रबास सना अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा रे 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 रे। हर एक को पवित्र आत्मा दिए, आप छू लो और बरकत दे। तो मेरे पिता, आपका जलाल हर एक को छुए और बरकत दे। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, धरती के तमाम मुकद्दलों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, और हमें अपनी प्रार्थना में याद रखना कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर और बढ़े। आप सबको जमसी परमेश्वर यहाँ पे अपने घर के परमेश्वर ने एक बार फिर खड़े होने का और परमेश्वर का सुसमाचार बांटने का अवसर दिया, और आप सबको परमेश्वर के जन्मदिन की ओर से, जन्मदिन पर आप सबको परमेश्वर के नाम में सलाम, जमसी की। और आप सबको परमेश्वर का बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल यू। और आज का दिन आपकी जिंदगी में परमेश्वर के नाम से आशीष से बड़ा हो, और आज के दिन में परमेश्वर का अभिषेक आपको छू ले और बरकत दे।
आज के दिन में आप जैसे आए थे आप वैसे ना रहें। हर एक जन, हर एक किचन में परमेश्वर के आशीष, उसके घर में, उसके घराने में, उसके भवन में, जहाँ पे आप बैठे हैं, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आप सबको छू ले और बरकत दे। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे कि परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म क्यों लिया। बाइबल इस चीज को बोलती है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के लिए इस धरती पे जन्म लिया। बाइबल इस चीज को बोलती है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के लिए इस धरती पे जन्म लिया। आज से 2024 साल पहले, आज से 2024 साल पहले, रात को पास्टर जी बता रहे थे कि 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वचन को जब आप सुनते हो तो उसको अपने दिलों में, अपने दिमाग में इकट्ठा रखो, ताकि परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक आपको छू ले और बरकत दे। ये अभिषेक है जिसको आप सुनते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जो आपके फेवरेट है, अगर आप उसको अच्छी तरह से सुनते हो, अपने अगुए को, अपने याजक को, अपने पास्टर को, अपने प्रॉफिट को, तो बाइबल इस चीज को बोलती है कि वो अभिषेक आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो जाता है, वो अभिषेक आपके ऊपर भी आ जाता है। जैसे पंजाबी में तो बोलते हैं कि बोलते हैं ना, गिरकट में गए कि गिरकट भी रंग होता है। अभिषेक के नीचे जब आप रहते हैं तो आप भी अभिषेक से बन जाते हैं। प्रॉफिट एलिया के नीचे प्रॉफिट अलीशा रहे तो उससे भी बड़े प्रॉफिट बनते हैं। इस वजह से, सिर्फ अभिषेक की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, कल हम वहां पे होंगे, परसों पता नहीं हम कहाँ पे होंगे। बाइबल इस चीज को बोलती है कि वहां पे वो भी जब वो अलग अलग होने का समय था ना, उनकी विदाई का, जुदाई का समय था, तो तब भी वहां पे प्रॉफिट ने भी दूसरे प्रॉफिट को बोला था कि क्या तुझे नहीं पता ये अलग परमेश्वर को ऊपर उठा लेंगे, तो इनसे अलग हो जा। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरे अगुवे के ऊपर कौन सी अनॉइंटिंग है, मेरे चर्च का लीडर है उसके ऊपर कौन सी अनॉइंटिंग है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये समय होता है, परमेश्वर देखते हैं आपको कि आप कितने साल अपने पास्टर के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ वफादारी करते हैं, फिर आपके ऊपर अभिषेक आता है। अगर उसमें से 10 साल में एक संडे भी आप कहीं और पे चलेंगे तो वो अभिषेक जो परमेश्वर की योजना है कि 10 साल लगाओ तुझे दूंगा, वो परमेश्वर 20 साल लगाएंगे, 30 साल लगाएंगे। वचन बोलता है कि तेरी नजर में एक दिन जैसा है, लेकिन मेरी नजर में एक दिन हजारों दिन जैसा है। कहाँ हम तोलेंगे उस चीज को जाके, कहाँ हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ भी हम उसको प्लस करेंगे जाके। कितना जरूरी है कि जिस इंसान ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आप कंटिन्यू उसके अधीन रहो और हर संडे उसी के साथ आप इबादत में आओ और वचन के साथ आप उसी के, जो परमेश्वर का आत्मा उसको बता रहे हैं, आप सोचो कि जो परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया उसी के द्वारा आपका जीवन बदला। तो क्या आज वो अभिषेक उसके ऊपर कम हो गया? वो अभी मेरा बेटा बोल रहा था कि जेड़े नबियां ने हो जाते और जींदे जी खड़े रहते। इसकी हिंदी में है कि जो प्रॉफिट, नबी, पास्टर अपने अगुए के साथ जुड़े रहते हैं, वो कभी भी मुरझाते नहीं, वो हमेशा सूरज की न्याय चमकते जैसे सूरज चमकता है। लिखा वहां पे कि वो प्रॉफिट थे और एलिया भी उनके संग जुड़ गए, तो लिखा कि जो उन्होंने किया उससे डबल काम उन्होंने परमेश्वर की अभिषेक के साथ किए। तो आइए हम घुटनों के पल जाएंगे परमेश्वर से। अपने यहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर यहाँ पे विराजमान है। हम सब परमेश्वर को दंडवत करेंगे और परमेश्वर का अभिषेक आप सबको छुएगा और बरकत देगा। अपने मुंह से मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे छू लो और मुझे बरकत दो। परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छुएगा और बरकत देगा। मेरे पिता, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं जो समय आपने हमें दिया। मेरे पिता, आपका अभिषेक मेरे पिता हर एक को छू ले और बरकत दे। आपका मसा हर एक को छू ले और बरकत दे। टच करो राजा नवाज सना अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। यहोवा मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी हर एक को आपका आत्मा छू ले और बरकत दे। ए खुदा की रूह छू हमें तू छू, है खुदा की रूह छू हमें तू छू। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू जो छुए हमें मिले आजादी, तू जो छुए हमें सब बोलो आजादी। अगर आप छुएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको आजादी देगा। तू जो छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि,
हमें नजर आ तू, तेरी खुशबू। आया गया देखो संसार से करने वो वफाया गया, देखो संसार से। आप चाहे वफा करें परमेश्वर के साथ करें ना करें, लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हम सबके साथ वफा करने के लिए दे दिया। इसलिए बोल रहे हैं कि देखो संसार से करने वफाया गया, देखो संसार से करने वफाया गया, आज चढ़नी में इब्ने खुदाया गया, आज चढ़नी में इब्ने खुदाया गया, आज चढ़नी में इब्ने खुदाया गया, में इब्ने खुदाया गया, आ गया मेरा इब्ने खुदाया गया, मेरा इब्ने खुदाया गया, मेरा इब्ने खुदाया गया। परमेश्वर का आत्मा सबको छूले और बरकत दे। आइए हम देखेंगे कि जो परमेश्वर ने आज से 2024 साल पहले मेरे और आपके पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को यहाँ पे इस धरती पे भेजा, ताकि वो परमेश्वर का जो भविष्यवाणी उस परमेश्वर के बारे में हुई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो सके। उस चीज को करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। बाइबल इस चीज को बताते हैं कि आप देखो वचन में वहां पे लिखा हुआ है कि आज से 2024 साल पहले एक प्रॉफिट थे, एक भविष्यवक्ता थे, एक नबी थे जिनका नाम था यशाया। एक अभी आंखों में देखो मेरी, आप दुआ करना बंद कर दो, प्रभु आपको छू ले और बरकत दे, आपके पवित्र और मिठा नाम आपका आमीन। सभी मेरी आंखों में देखे परमेश्वर का अभिषेक आपको छूएगा और बरकत देगा। बाइबल में लिखा है कि प्रॉफिट यशाया जी के द्वारा वो भविष्यवाणी आज से 2024 साल पहले की गई। एक प्रॉफिट है जिन्होंने भविष्यवाणी की। प्रॉफिट नबी भविष्यवक्ता को बोलते हैं जो आने वाले समय के बारे में बताते हैं, और जो हो चुका होता है वो भी बताएंगे, और जो वर्तमान में आपके साथ चल रहा है वो भी बताएंगे। एक अभिषेक होता है उसके ऊपर कि जो आप कोठी में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने बेडरूम में बैठ के अपने पति के साथ बातें करते हैं या किसी और के साथ भी बातें करते हैं, जो आप सबसे छुपाते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर अभिषेक होता है, परमेश्वर उसको बताते हैं। तो आज के समय में एक प्रॉफिट को हर एक इंसान बहुत गलत नजर से देखते हैं, बहुत गलत ढंग से उनके बारे में सोचते हैं और बोलते हैं। लेकिन आप देखो कि आज से 2024 साल पहले भी प्रभु यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा को एक इंसान की जरूरत पड़ी, जिसको पवित्र आत्मा ने जिसको बोला कि पवित्र आत्मा जिसको बोला कि ये नबी है। आज लोग चलते हैं प्रॉफिट के नाम से, प्रॉफिट के अभिषेक से चलते हैं, ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं। लेकिन 2024 साल पहले भी परमेश्वर ने एक इंसान को चुना जिसको परमेश्वर ने प्रॉफिट ठहराया, जिसको परमेश्वर ने नबी ठहराया, जिसको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ठहराया। वो आत्मा ने बनाया, प्रभु ने बनाया। अपने आप कोई भी प्रॉफिट नहीं बन सकता, अपने आप किस कोई अभिषेक से नहीं बन सकता। लेकिन वचन को देखो कि आप इस चीज को गलत ना समझना, मैं ये चीज बता रहा हूँ। उस समय भी एक प्रॉफिट की जरूरत पड़ी। उस समय आज से 2024 साल पहले भी एक भविष्यवक्ता, एक नबी की जरूरत पड़ी कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि हमारे लिए एक संसार में मुक्तिदाता पैदा होंगे। आज आप निरादर करते हैं, हाँ नूंगी असली तो समझ दे उन्होंने आपके समझने से या ना समझने से उसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग काम नहीं होगी। जितना आप उसको तुच्छ समझोगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने गधे की सवारी की। अगर आप आज आपकी कलीसिया, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको गधा समझते हैं, तो परमेश्वर आपको जैसे तारा वो चमका था, परमेश्वर आपको चमकाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको किस तरह से देखते हैं, आपकी मेहनत से, आपकी पवित्रता से परमेश्वर आपको देखते हैं, आप जज करते हैं। वो संसार है, वो आपको संसारिक चीजों से देखते हैं, संसार की नजर से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी नजर से देखते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको चिपकाते हैं। हम पढ़ेंगे वचन में लिखा है, लूका की अंजील 2:1-26 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का जब वो परमेश्वर का जन्म हुआ तो बाइबल में इसलिए लिखी है कि जो 3 मजूसी सजदा करने परमेश्वर को गए, देखने करने गए, उसमें से एक जो था वो तीनों में से एक इंसान ऐसा था जो भारतवर्ष से गए थे। 3 मजूसी में से एक मजूसी ऐसा था
जो भारतवर्ष से परमेश्वर को वहां पे यरूशलेम शहर में देखने के लिए गए थे, वो तारे के साथ चलते गए, दंडवत करने के लिए गए थे। बाइबल इस चीज बताती है कि उस चीज में से एक इंसान ऐसे थे, भारतीय थे, वो इंसान भारतवर्ष से वो गए थे। तो आप देखो कि एक इंसान से वहां पे जाने से, सजा करने से, जो बच्चा पैदा होता है, आप देखोगे उसके ऊपर कितना अभिषेक था कि वो परमेश्वर है, आजीज वो परमेश्वर है, कि इतनी अनॉइंटिंग थी। जब वो सजदा करने के, एक इंसान वहां पे सजदा करके परमेश्वर को देख के, परमेश्वर को दंडवत करके आज वापस वहां से, आज से 2024 साल पहले वापस आए, तो देखो कि वो एक इंसान के कारण आज भारत के ऊपर परमेश्वर का कितना अभिषेक है। कितने पास्टर है, कितने प्रॉफिट है, कितने रेवरेंड है, कितने अपोस्टल है, तो कितने बिशप है, कितने पोप है, एक इंसान के कारण कि उसने अच्छी नीयत से जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ वचन में लिखा है। कि वो अगर ज्यादा समय नहीं वहां पे लिखा, पास्टर जी ने कई बार बताया कि कई हीरे ज़ेवरात कई कुछ लेके वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को सजदा करने के लिए गए। परमेश्वर का जन्म किसी महल में नहीं हुआ, परमेश्वर का जन्म कुंडली में हुआ था, खुली में हुआ था। जैसे हाडे वर्गे होते कहते होते खुली च पैदा होने ते इतना समान करने की लोड़ है। अगर हमारी बुद्धि जैसे इंसान होते तो बोलते वो तो कुंडली में पैदा हो रहे, इसमें कुछ खाने की क्या जरूरत है। लेकिन उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, वो लेके गए और परमेश्वर को दंडवत किया। एक इंसान के कारण आज देखो भारतवर्ष में कितना अभिषेक है परमेश्वर का। हर एक दिन में परमेश्वर का अभिषेक भारत के ऊपर बढ़ रहा है, पंजाब के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक हर एक दिन में बढ़ रहा है। कलीसियाएं बढ़ रही हैं, चर्चेस बढ़ रहे हैं, अभिषेक बढ़ रहा है, क्योंकि ये अंतिम समय है। अपने आप को आप भी रेडी कीजिए। हम पढ़ेंगे 2 में तो कि ऐसे 8वें महीने में परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत गलील के नासर नगर में एक वारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, लिखा कि वहां पे ऐसे परमेश्वर जी का जन्म, जो बाइबल इस चीज को बताती है कि ऐसे वो चीज सब हुई कि उन दिनों में बड़ा बना 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब स्वर्गदूत गलील के नासर नगर में 26 पढ़े हैं। 26 है लूका 26 कौन से महीने? 6वें महीने। मेरी बाइबल में ये कह रही नहीं 6वें महीने में 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत, आज भी दूत हमारे पास खड़े हैं, आज भी परमेश्वर के दूत हमारे साथ चलते हैं। जब हम परमेश्वर की वाचा को अपने साथ चलते हैं, वाचा को लेके चलते हैं, तो परमेश्वर के दूत आज भी उस चीज को काम को करते हैं। दूत एक ऐसी चीज होती है जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, परमेश्वर के दास को सजदा करते हैं। स्वर आप चाहे जैमसी की दूर कह दो, जैमसी पास्टर जी, लेकिन बाइबल इस चीज को बोलती है कि पास्टर को, प्रॉफिट को स्वर्गदूत आके सजदा करते हैं। पास्टर जी पिछले सप्ताह बोला था कि हर समय वो रेडी रहते हैं कि कब पास्टर, कब कोई प्रॉफिट, कब कोई परमेश्वर का दास उनको आज्ञा दे और इंसान को छुए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हील कर दे। हालेलुया। ये चीज होती है स्वर्गदूत में। वो ही स्वर्गदूत आज से 2024 साल पहले जिब्राइल स्वर्गदूत नगर में, नासर के नगर में एक कुंवारी के पास गया है जिनका नाम मरियम था, और यूसुफ नाम एक घराने के एक पुरुष के ऊपर ऐसे वो उनके घर में गए। और स्वर्गदूत भीतर जाके, जब आप अपने दिल को, वचन में लिखा है कि जब तू अपने दिल को खोलेगा तो मैं तेरे दिल के अंदर आऊंगा। लिखा वहां पे कि स्वर्गदूत ने भीतर जाकर कहा, आनंद हो जयकार जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसे परमेश्वर का आत्मा छूते हैं और बढ़ते करते। उसने उसको बोला कि आनंद कर और जय हो कि तेरे ऊपर परमेश्वर का एक अनुग्रह हुआ है। वचन में लिखा है कि धन्य होते हैं वो लोग, बाइबल बोलती है कि धन्य है माँ जिसकी कोख से तूने जन्म लिया। जो परमेश्वर के दास होते हैं, हम जब पैदा होते हैं, हमारे पैदा होने से पहले भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया होता है, ये समय ऐसे आएगा तो मैं मेरी सेवा में तू जाएगा। तो जब हम परमेश्वर के साथ अपने वचनों को, अपनी प्रॉमिस को जो परमेश्वर के साथ की होती है, हम चलते हैं, रहते हैं, तो परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक का अनुभव किया। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, है मरियम फिर भयभीत ना हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि उनकी शादी नहीं हुई थी, किसी के साथ उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, मंगनी नहीं हुई थी। तो बात को सुन के कि मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, मैं तो अभी कुंवारी हूँ,
तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मैं कैसे ऐसी चीज मेरे साथ हो सकती है। तो परमेश्वर के दूत ने उनको बोला कि तू भयभीत ना हो, तू ना डर, तू भयभीत ना हो। और वचन में लिखा है कि क्योंकि उन्होंने बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। आज भी जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हम डरते हैं, परेशान होते हैं। अगर हमने सेवा करनी शुरू कर दी, अगर हम प्रार्थना में ज्यादा समय लगाएंगे, चर्च जाएंगे, तो हमारे घर में क्या होगा, असली रोटी की तरह हमागे। हम सोचते हैं कि अगर हमने सेवा करना शुरू कर दिया तो हम खाना कैसे खाएंगे, भविष्य का काम तो करेंगे लेकिन रोटी कैसे खाएंगे। लेकिन देखो वहां पे भी उन्होंने बोला कि भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु होगा। आप ये भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हो रही है। पूरी बाइबल में कभी प्रभु ने नहीं बोला कि मुझे मेरा नाम लेके बुलाओ। उस समय भी प्रॉफिट ने उन्होंने बोला था, एक दूत के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि जो ऐसे ये चीज होगी उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे। वह महान होगा। हाँ। और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, लिखा वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। लिखा कि दाऊद का परमेश्वर का सिंहासन उसको देंगे। आज हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर हमको दर्शन देता है कि परमेश्वर स्वर्ग दूत वहां पे परमेश्वर विराजमान है, दूत वहां पे विराजमान है। वो भी भविष्यवाणी आज से 2024 साल पहले हो चुकी थी। और लिखा, अगर हम इसको आगे पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उसके घराने का, उसके राज्य का हिंदी में लिखा है कि और वह याकूब के घराने पे सदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। आज देखो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर कैसे राज करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आज हमारे ऊपर कैसे मंडलाते हैं। आज से 2024 साल पहले ये बात बोल दी थी कि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर मंडलाएगा, वो हमें शिफा देंगे, वो हमें हर एक दुखों से शिफा याब करेंगे। और लिखा वचन में कि उसका राज्य का कभी भी अंत ना होगा। दुनिया इधर से इधर हो सकती है लेकिन परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर का आशीष का कभी भी अंत नहीं होगा। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो उत्पन्न होगा वह पवित्र आत्मा से होगा और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसी भी आदमी और औरत के संबंध से वो पैदा नहीं हो। लिखा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर होगी और वो आत्मा से वो इंसान को उत्पन्न होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, एक लाइट के द्वारा परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, उसी चीज के द्वारा वो गर्भवती हुई। और लिखा कि जब ये समय पूरा हो गया, जैसे रात को पास्टर ने आपको बताया कि जब वो डिलीवरी का समय आया तो उनको ऐसे बोल रहा हूँ शॉर्ट में कि उनको जगह कहीं भी नहीं मिली। कभी किसी का दरवाजा खटकाया, कभी किसी का दरवाजा खटकाया, तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। आप देखिए कि एक परम परमेश्वर को जब पैदा होने का समय आया तो आज हम उसको अपने दिल में जगाने देते हैं उस परमेश्वर को। उस समय भी परमेश्वर के साथ वैसे ही हुआ। जब परमेश्वर का जन्म हुआ तो वहां पे भी पैदा होने के लिए उनको जगह नहीं मिली। कईयों के दरवाजे खटखटाए उनके माँ बाप ने कि आप खोल दीजिए, ये प्रेग्नेंट है, इनको बच्चे से डिलीवरी होने वाली है। लिखा वचन में किसी ने भी दरवाजा नहीं खुला, किसी ने भी मसीह के ऊपर तरस नहीं खाया। जैसे आज हम दुख सहते हैं तो हम बोलते हैं असली पे मसीह बार में रोगी साथ मचीज नहीं देते। वो शुरू में भी परमेश्वर के साथ हुआ। वचन में लिखा है कि धन्य है वह तू अगर तू मेरे लिए दुख उठाता है तो मेरे लिए सहता है। उस समय भी ऐसा वहां पे हुआ कि लोगों ने उन दरवाजे खटखटाए लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे उनको ऐसे नहीं दिया। लेकिन फिर भी एक जगह उन्होंने दरवाजा खटकाया और वहां पे लिखा कि एक खुरली थी जहाँ पे जानवर घास खाते हैं, वहां पे खुरली थी। तो वहां पे उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे आप रात को बिता सकते हैं। वहां पे उन्होंने इस चीज को लिखा कि वहां पे उन्होंने बोला चलो जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही वो चीज हो जाए। उन्होंने एक परमेश्वर ने अपने आप को इतना नीचे किया। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी। प्रॉफिट बोलना बड़ा आसान है लेकिन प्रॉफिट का आदर करना, प्रॉफिट को आदर देना, प्रॉफिट की बात को समझना, उसकी जिंदगी को समझना, उसके अभिषेक को समझना आम बात नहीं होती। इसलिए मैंने बोला कि उस समय भी प्रॉफिट की जरूरत पड़ी परमेश्वर जी ने जब ये भविष्यवाणी की। तो देखो ये सब जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो रही थी, हर एक चीज पूरी हो रही थी। और लिखा कि आपने यहाँ पे आप उस चीज को कर सकते हैं। तो बाइबल इस चीज को बताते कि वहां पे उनका जो परमेश्वर का जन्म था वहां पे वो जन्म परमेश्वर का हुआ। और वहां पे जो जैसे परमेश्वर को देखने के लिए कुछ लोग इच्छुक थे तो वहां पे लिखा है कि एक 3 मजूसी वहां पे एकत्रित थे और उन्होंने परमेश्वर को दर्शन करने के लिए जैसे एक तारा चमका था वैसे तारे ने उनको रास्ता दिखाया। तो जैसे जैसे वो तारा चलता गया उसी के पीछे बाइबल में लिखा है वो लोग चलते गए
और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी का यरूशलेम में जन्म हुआ था, वहाँ पे वो तारा जाकर ठहर गया, वो तारा जाकर वहाँ पे रुक गया। तो उन्होंने भी देख लिया कि सचमुच परमेश्वर ने हमें लाइट जो दी है, वो तारा परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा उनको दिखाया। आज परमेश्वर के दास है जो आपको आपकी जिंदगी में वो तारे हैं। आज परमेश्वर के दास है जो आपकी जिंदगी में वो तारे हैं। आज वो आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असि पास्टर बदल देते हैं। इन्होंने कुछ कहा था, हम दिनों को जोड़ा कि इतने पैसे मांग रहे थे कहते एक तारे के पीछे वो तीनों चलते रहे मजूसी, और एक समय ऐसे आया जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। अगर मैं साथ में अव्वल की बात भी कर रहा हूँ कि अगर आप भी आज एक पास्टर एक प्रॉफिट के साथ वफादारी के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, बड़ा बड़ा मिरेकल परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेंगे। तो वहां पे लिखा कि उन्होंने वहां पे जब वो पहुंचे, वहां पे जब वो ठहर गए तो उन्होंने दंडवत किया और परमेश्वर को जो भविष्यवाणी हुई थी उसने उस चीज को देखा कि परमेश्वर ने इस चीज को पूरा कर दिया, और उन्होंने जाकर दंडवत किया और खाली हाथ नहीं गए। काफी कुछ वो लोग वहां पे लेके गए परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर को करने के लिए। और अगर आगे आप पढ़े तो वहां पे लिखा कि उस समय एक ये भी बात हुई थी कि बच्चों को मारने के बारे में भी उन्होंने किया था कि जल्दी जल्दी जहाँ पे जिसका भी बेटा हो रहा है उसको मार दो। लेकिन उस चीज का भी परमेश्वर ने, उस भविष्यवाणी को पूरा करना था। उस दुख को भी परमेश्वर ने, जब बच्चा जन्म लेता है उस चीज को भी परमेश्वर ने सहा। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भविष्यवाणी हुई थी, किसी चीज पे भी परमेश्वर ने निरादर नहीं किया कि मेरे द्वारा ये भविष्यवाणी भविष्यवाणी की गई है, मैं तो इसको पूरी नहीं होने दूंगा, मैं तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह हूँ। मैं स्वर्गदूत बाइबल में लिखा था जब शैतान उसके पास गया, उसने फास्टिंग प्रभु में फास्ट में थे, तो बोलता है नहीं आगे परमेश्वर को बोलते हैं कि इस रोटी को क्या पत्थर बन जाए और यहाँ से गिर जाए तो ऐसा हो जाएगा। उनको पता था कि इस परमेश्वर के पास क्या शक्ति है। लेकिन अब देखोगे शुरू से लेकर अंतिम तक जब परमेश्वर इस दुनिया में थे, एक शरीर में थे, तो परमेश्वर ने वफादारी की, ईमानदारी की अपने परमेश्वर के साथ। जो भविष्यवाणी प्रॉफिट यशायाह ने की थी, अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होती तो भविष्यवाणी गलत होती। जितना लोग आज प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता नबी को बुरा बोलते हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा आज बोलते। अगर वो थोड़ी सी भी इधर हल्का सा भी दाएं बाएं कोई चीज होती। लेकिन अब देखो कि उन्होंने कितना आदर किया परमेश्वर ने। एक नबी का, एक प्रॉफिट का, एक भविष्यवक्ता था कि वो भविष्यवाणी उनके जीवन में उन्होंने पूरी होने दी। जैसे लिखा था, वो पैदा होंगे, दुख उठाएंगे, मेरा प्रचार करेंगे, मारे जाएंगे, कोड़े खाएंगे और तीसरे दिन वो जी उठेंगे और बाद में स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो बड़ा जरूरी है, इस चीज को यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कि बड़ा जरूरी है कि जैसे परमेश्वर के दास आपको बताते हैं, जैसे परमेश्वर के दास आपको बताते हैं, उसी के अनुसार आप परमेश्वर के साथ लगे रहो, परमेश्वर के साथ बढ़ो। परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छू लेगा और परमेश्वर का आत्मा हर एक को बरकत देगा। बड़ी जरूरी है कि हम परमेश्वर, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया है, हम वैसे ही करें और परमेश्वर की आत्मा हम सब के ऊपर हो और आपके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करके आप खड़े हो जाओ, उसके बाद हम दान के लिए भी दान दे सकते हैं और सबके लिए खाना रेडी है। परमेश्वर का आज दिन है, आज खुशी से आनंद रखो। और जब मैं आपके पास आऊं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक रखना। यदि आप लेटते हैं तो ऐसे नहीं सोचना कि नीचे मार्बल है तो साढ़े लग जाएगी, हम चोट लग जाएगी। लिखा वचन में, आप बाइबल अगर समय का है, मैं इस चीज को आपको पढ़ा सकता हूँ। वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई दुख बीमारी है तो उसके अपने याजों को वहाँ पे बुलाओ, उसके वहाँ पे तेल लगाओ, उसको मान लेके उसके ऊपर दुआ करो। लिखा अपने पंचीनों को बुलाओ। तो अपने अपनी बॉडी को आप ढीले रखो, परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छू लेगा और बरकत देगा। जब आत्मा आपको छुएगा तो आनंद में भरो। आज दिन है परमेश्वर के जन्म का, परमेश्वर का जन्मदिन है। आज आनंदित हो जाओ, आनंदित होकर परमेश्वर के घर में रहो, ताकि आने वाला साल, जो कुछ समय के बाद नया साल आएगा, जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो हम नई नई आशीषों के साथ नए साल में प्रवेश करें, नए नए अभिषेक के साथ हम परमेश्वर के घर में प्रवेश को करें। तो सब अपनी अपनी जो जरूरतें हैं, जो इच्छा है, जो परमेश्वर के लिए आप चाहते हो, परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए करे, परमेश्वर हमारे घर के लिए, परमेश्वर आप ये करे, परमेश्वर उस चीज को करेंगे। तो सभी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छू लेगा और बरकत देगा। आज एक नई अनॉइंटिंग को, एक नए अभिषेक को आप महसूस करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे 2 बहनें हैं जिनकी ऐसे घुटनों से नीचे और पैरों की तलियों से ऊपर बीच में, जिसको पंजाबी में बोलते हैं पिनिया हम बोलते हैं,
वहाँ पे दर्द है। परमेश्वर का आत्मा से मुझे बता रहे हैं, एक अभिषेक होता है जो परमेश्वर के दास के ऊपर, एक प्रॉपर्टी भविष्यवक्ता एक नबी के ऊपर भी परमेश्वर बताते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप अगर कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते थे, लेकिन आपने वो चीजें की, आपने वो ऐसे गलत काम किए, आपने ऐसे फिर वो बात होती है कि पहली बार इंसान आता है और भविष्यवाणी होती है, लेकिन अभिषेक है जो बताते हैं, परमेश्वर का आत्मा है जो बता रहे हैं, और एक गिफ्ट होता है ये चीजें है ना, बच्चे मना करो। ये चीजें पढ़ाई करके नहीं मिलती, ये चीजें घंटों घुटने टेक के परमेश्वर के सामने परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करके फिर भी मिलती है। और जब वो खड़े होते हैं तो परमेश्वर हर एक चीज दिखाते हैं। कुछ ऐसे गलत चीजें, जैसे कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ पे आप गए, आपने ऐसे प्रसाद वगैरह कुछ खाया, और जो ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो वचन आपके दिमाग में उस समय भी आया, वो वचन उस समय आपके दिमाग में भी आया, लेकिन आपने उस चीज को नहीं समझा किया, जिस वजह से ऐसे वो पिंडियों में दर्दें जो परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि रहती है। सो परमेश्वर आपको छू लेंगे और हील करेंगे ये अभिषेक के द्वारा। और किसी सुनीता को आप जानते हैं, किसी सुनीता को आप जानते हैं, कभी कभी आपकी उनके साथ बनती है, कभी कभी नहीं बनती है। परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक चीज को दिखा रहे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रही है, कुछ समय अगर आप वफादारी के साथ चलो परमेश्वर के साथ, आने वाले 3 महीने के बाद परमेश्वर के आत्मा मुझे बता रहे कि सीधे ही परमेश्वर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10,000 रुपये का, पूरे 10,000 परमेश्वर मुझे फिर दिखा रहे हैं, पूरे 10,000 आपके अकाउंट में परमेश्वर का आत्मा मिलकर मनी करेंगे। ये अभिषेक है जिससे परमेश्वर दिखा रहे हैं कि कोई बैंक है, कोई बैंक है, जैसे बैंक में आप कभी सोचते हैं कि वो चल नहीं रहा, लेकिन कभी आप देखते हैं कि इसमें पैसे डालूं कि ना डालूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी अकाउंट में परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे। आप ब्लेसिंग से देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को आप देखोगे। ये चीजें परमेश्वर का आत्मा मुझे बताते हैं। और ऐसे कुछ चीजें हैं कि आप चाहते हो कि अपने बच्चों को विदेश भेजना, यूरोप कंट्री में। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रहे हैं कि यूरोप कंट्री में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आप चाहते हो कि ऐसे भेजना, लेकिन आप कभी सोचते हो, कभी वीजे की दिक्कत, कभी किसी चीज की दिक्कत। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा मुझे आंखें बंद करता हूँ तो नजर आता है, आंखें खोलता हूँ तब भी नजर आता है, कानों में आवाजें आ रही है। परमेश्वर का आत्मा आप सबको बरकत देंगे और परमेश्वर की हीलिंग आप सबको छू लेगी और बरकत देगी। लेकिन आप कुछ समय के बाद परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की योजना को आप देखोगे अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए। और आप लगातार, मुझे आप बुरा ना मानना, हो सके तो मुझे माफ करना, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे कंटिन्यू आपके बारे में बता रहे हैं। आप किसी ऐसे बहन, किसी दूर की बहन ऐसे, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो कभी आप अच्छे संबंध थे आपके उनके साथ, लेकिन ऐसे आपका दिल करता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन कई बार आप वो जलते हैं, कई बार झगड़े ऐसे होते हैं, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ। परमेश्वर उनको बता रहे हैं, सबके सामने मैं नाम लेके नहीं बुलाऊंगा, और जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर उनके हृदय में ध्यान को उत्पन्न कर रहे हैं कि ये बातें सब मेरे बारे में हो रही है। सो परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा और बरकत देगा। आइए हम सब अपने लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का अभिषेक धन्यवाद करें कि आज से 2024 साल पहले परमेश्वर का आत्मा ने इस धरती पे, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा मेरे और आपके पापों के कारण, ताकि हम एक अच्छे जीवन को पा सके। दोबारा किसी का जीवन नहीं होगा, एक बार इंसान जन्म लेगा, एक बार मृत्यु हो जाएगा। सो बड़ा जरूरी है कि इस जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम को हम बढ़ाई दें, ताकि परमेश्वर का जलाल हम सबको छू ले और बरकत दे। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ चल रहे हो मेरे पिता। स्वर्गदूत है जो ऐसे चल रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता में परमेश्वर जी। अभिषेक जो काम कर रहा है मेरे पिता में परमेश्वर जी। राजा रवास सना तो बला बला शब बला 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 बला बला। पवित्र आत्मा शुरू और बरकत मेरे पिता में परमेश्वर जी। आपका अभिषेक छू ले और बरकत है मेरे पिता में परमेश्वर जी। आपका अभिषेक छू ले और बरकत है मेरे पिता में परमेश्वर जी। आपका अभिषेक छू ले और बरकत है, आपका अभिषेक छू ले, आपका अभिषेक छू ले, आपका अभिषेक छू ले और बरकत है। आप मुझे देखो,
परमेश्वर का अभिषेक छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का अभिषेक छू ले और इसी वक्त नहीं, परमेश्वर का अभिषेक इसी वक्त छू ले और बरकत दे। राजा रबास सना बला बला शब बला 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 शब बला शब बला 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 बला। मेरी आंखों में देखो, पवित्र आत्मा इसी वक्त छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा छू ले और बरकत दे। टच करो पवित्र आत्मा छू लो प्लस कर दो, छू लो और प्लस कर दो, प्लस करो पवित्र आत्मा, छू लो और प्लस कर दो। टच करो पवित्र आत्मा, छू लो और कर दो, प्लस कर दो, प्लस करो, प्लस कर दो। पहले भी अब देखो जब प्रॉफिट मूसा 10 हुक्म लेके आए थे, लिखा कि मुंह कवर करके रखना पड़ता था। अभिषेक इतना होता था कि इंसान झेल नहीं पाते थे। तो आज तो इंसान में वो बात ही नहीं है। आज तुझ समझते परमेश्वर के दासों को, तो सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपको छू ले और बरकत दे। मेरी आंखों में देखना, मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी को बल बल शब वाला बल बल शब वाला बल बल शब वाला बल बल यहोवा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक इसी वक्त इनको छू ले और बरकत दे। इसी वक्त इनको छू, आंखों में देखो, इसी वक्त इनको छू ले और बरकत दे। आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे। मेरी आंखों में देखना, परमेश्वर का अभिषेक आंखों में, परमेश्वर का अभिषेक छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर का अभिषेक किसी बच्चे को शायद परमेश्वर का आत्मा आपको छू ले और बरकत दे। अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला यहोवा रे 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 पिलार के छू, यहोवा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे। राजा रबास सना अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी छू लो और बरकत दो, छू लो और बरकत दो मेरे पिता। पवित्र आत्मा तेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने दिया मेरी आंखों में। आकाश देखो, अब बला 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 शब बला 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 शब बला बला आकाश शब बला बला शब बला 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 पिता मेरे परमेश्वर जी पवित्र आत्मा से छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। इसी वक्त का आत्मा छू ले और बरकत दे। मेरी आकाश देखो, अब बला बला शब बला देख नहीं पाए क्या? और बला बला शब बला 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 शब बला बला आंखों में देख नहीं पाए, कुछ ही हो गया देखो भी देख पाएंगे। अब बला बला शब बला 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 शब बला बला मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक छू ले बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, छू ले बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी आपका अभिषेक छू ले बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर का आत्मा ऐसे कामों से हील कर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। प्रार्थना अपना चीकर हो मेरे पिता आपका अभिषेक इसको छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। छू लो और बरकत दो पवित्र आत्मा जी, छू लो और बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी, हर एक चिंता मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपके सामर्थ्य नाम से मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी खत्म हो जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा आपके दिल को जानते हैं, जो आप सोच रहे हैं इस वक्त कि आत्मा किसी बात की चिंता कर रहे, फाइनेंस की चिंता, काम काज की चिंता, पूरे मायके की चिंता, पेट की चिंता से ज़्यादा कर दो। किसी का ब्याह परमेश्वर जी आत्मा दस दे, किसी की शादी ऐसे वहाँ पे मायके में किसी की शादी ऐसे परमेश्वर का आत्मा बता रहे कि नहीं हो रही, उस चीज़ के लिए आप चिंतित हो। प्रार्थना करो घुटनों के पास लाके, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा। मेरी आंखों में देखना, वो बला बला शब बला 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 शब बला 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 पवित्र आत्मा छू लो और बरकत दो। पवित्र आत्मा ठीक है, पवित्र आत्मा छू लो और बरकत दो, छू लो और बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। ब्लेस कर दो मेरे पिता मेरे जलाल लो देखा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। अब बला 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 शब बला बला शब बला बला शब बला बला शब बला 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 शब बला बला शब बला 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 शब बला 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 परमेश्वर का आत्मा आपको छू ले बरकत दे। जो कुछ मैंने वहाँ पे बोला वो आपके लिए बोला, दूध पीने में ये सब कुछ ऐसे जो मैंने शुरू में वहाँ पे बोला वो ऐसे पिंडियों में दर्द है, पिंडियों में वो दर्द है, वो सब चीज़ें मुझे प्रभु ने आपके बारे में प्रभु ने मुझे दिखाई। वो चीज़ें जो आपके जब जो वहाँ से खड़क मैंने बोला सब आपके लिए था, तो जल्दी खत्म करेंगे। मेरी आँख में देखना, परमेश्वर का आत्मा आपको छू ले और बरकत दे। अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला
यहोवा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर छू लो और बरकत दो। अगर दिला किसी होता तो उनका परमेश्वर का आत्मा आपको छू ले और बरकत दे। टच करो पिता पवित्र आत्मा, टच टच करो मेरे पिता, टच करो पवित्र आत्मा जी, टच करो पिता परमेश्वर जी। अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। प्रभु के नाम में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हर एक चीज़ में अभिषेकित नजर आए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका आत्मा इनको हील करे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। और कोई ऐसी कुछ सहेली आपके यहाँ पहले आपके साथ बनती थी, अभी काफ़ी वो जलती है आपसे, आप उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर का आत्मा से दिखाता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे गलत चीज़ आपके लिए वो ना करे किसी तांत्रिक के पास आके, कि आपके भविष्य में कुछ जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी हो ना सके। प्रार्थना करना घुटनों के बल आके कि परमेश्वर का आत्मा उस चीज़ को बताए। किसी शिवानी को आप ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, शिवानी को आप या बचपन से किसी को जानते थे, को रहती हुई आपसे बचपन से लेकर जब छोटे थे तब से लेकर अब तक शिवानी शिवानी पास में मुझे जैसे आप यहाँ पे रहते थे वहाँ के पास के प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आरती शिवानी, ऐसे याद करना याद आएगा। परमेश्वर का आत्मा जब भी बताते हैं छोड़ के बताते हैं। हम इंसान हैं, हमें समझ से कई बार चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन अब दुआ करना कि परमेश्वर का आत्मा को छू ले और बरकत दे पवित्र आत्मा जी। बोलो 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 शब्द बोलो बोलो चले गा दो शब्द बोलो बोलो शब्द बोलो बोलो पिता आपका अभिषेक छू ले बरकत दे परमेश्वर जी। हर एक आशीष मेरे पिता के जाने के पुराने छू लो बरकत दो मेरे पिता के परमेश्वर जी। प्लस करो परमेश्वर जी। राजा रबास सना मेरे पिता के परमेश्वर जी। बरकत दो मेरे पिता इनको मेरे पिता के परमेश्वर जी। बहुत सारी आशीष इनके ऊपर आए मेरे पिता के परमेश्वर जी। हर एक चीज़ में जिसमें भी हाथ डाले मेरे पिता, जिस काम में जिस काम में मेरे पिता हाथ डाले मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, वो काम मेरे पिता बनता जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। प्रार्थना करें मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जो ये चाहते हैं अपने घर में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जैसे घर को बनाना जो योजना है मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, वो पूरी होने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। प्रार्थना में पिता मेरे परमेश्वर जी, आने वाली दिक्कत जो मन कई बार से करता है, कुछ समय प्रार्थना के बाद उठ जाते हैं, वो चीज़ें ना हो मेरे पिता। ये इंसान प्रार्थना करे और आपके मेरे पिता खिदमत करे मेरे पिता। छू लो और बरकत दो पवित्र आत्मा जी, छू लो और बरकत दो, छू लो और बरकत दो पवित्र आत्मा जी मेरे पिता। आप इनको बरकत दो मेरे खले डालो, आप छू लो और बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक चीज़ को मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर का आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, परमेश्वर का आत्मा आप सबको छू ले और बरकत दे। मेरी आंखों में देखना बला बला शब बला बला शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला, ये हमारे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे, छू ले बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। अब ब्लेस कर दो मेरे पिता के दूत का सलाम को छू ले बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जहाँ पे भी दर्द हो रही है मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जो बैक में अभी सर से पीछे दर्द हो रही है मेरे पिता, आपका आत्मा इनको छू ले और बरकत दे मेरे पिता। इसी वक्त मेरे पिता आपका आत्मा इनको छू ले और बरकत दे मेरे पिता। आपका डांस कर खड़ा होना मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, इन सब के लिए आशीष का कारण हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। कोई भी यहाँ से निराश न जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। किसी के दिल में कोई मेरे पिता जहर कोई ऐसी बात ना रहे मेरे पिता। हर एक इंसान यहाँ से खुशी से वापस जाए मेरे पिता। हर एक दर्द हर एक चीज़ मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी इसी वक्त खत्म हो जाए मेरे पिता। कि आपके जल्लाल को आपकी रहमत को देखे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, अभिषेक किसी को इनके सर से लेकर पैर तक हर एक चीज़ को छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। सर से लेकर पैरों तक आपका अभिषेक किसी को इनको छू ले और बरकत दे। हर एक दुख हर एक परेशानी हर एक कमजोरी इसी वक्त खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आप इनको छू लो और प्लस कर दो। आपके पवित्र और पहचान में मांगता हूँ। हाँ जी बोलो। सर तो लेके पैरों तक किसी को दर्द कुछ हो रहा है दसो। नहीं नहीं हो गया। परमेश्वर का आत्मा हम सबको छू ले और बरकत दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा हमको छूए और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जो आपने हमारी सहायता की मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, प्रार्थना करने में मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, वचन को बांटने में पिता आपका अभिषेक हर को छू ले और बरकत दे मेरे पिता। ये यहाँ पे आए हैं मेरे पिता,
इनका यहाँ पे आना मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आशीष का कारण हो मेरे पिता। आपका अभिषेक हर कुछ छू ले बरकत दे। जब ये यहाँ से अलग हो मेरे पिता, आपकी बड़ी रहमत बड़े अभिषेक और ये लोग लेके जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप सबको प्लस कर दो मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं हमने जो भी आपसे मांगा आपने हमको दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र और बेटे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम लोग साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।